ऐसी व्यवस्था को धिक्कार है। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए ताकि जो है सभी दर्शन कर सके, उन्हें दर्शन करने के लिए सुलभ हो और उनको खुला हुआ रास्ता हो। बाबा साहब के, जहाँ तक आप संकल्प की बात कर रहे थे, बाबा साहब के संकल्प हमें 22 दिए हुए हैं। हम राम विष्णु महेश गणेश की हम पूजा नहीं करेंगे। मोदी दिखावटी है। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए बहुत सारी लाइन लगा रखी थी, बैरिकेड ऐसी बना रखी थी, उसमें चाहे 100 आदमी एक साथ घुस जाओ, तो यहाँ 2 आदमी क्यों कर दिए देखने के लिए? नहीं है, मतलब यहाँ व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। और ऐसी व्यवस्था जो है ये चाहते हैं कि ताकि यहाँ का जो डाउन ट्रोडन पीपल है, जो ऑप्रेस्ड क्लास है, वो जो है बाबा साहब के दर्शन करने की लाइन में इतनी लंबा खड़ा रहे कि वो इंतज़ार करके भाग के चला जाए यहाँ से। देखे ही ना, अभी भी आप देखेंगे बच्चे 1-2 महीने के, 4-4 महीने के बच्चों को लिए हुए महिलाएं यहाँ हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था में जब बता रहा हूँ, जहाँ घुसने की व्यवस्था नहीं है। यदि उस छोटे से बच्चे को लेके एक महिला 6 घंटे 4 घंटे लाइन में रहेगी तो वे कैसे लाएं अपने बच्चों को? हमें 10 बार सोचना पड़ता है कि हम अपने बच्चों को कैसे लाएं ऐसी व्यवस्था में। आज की स्थिति यह है कि जो भीड़ है, शासन ने उसको इतना नैरो रास्ता कर दिया वहाँ कि लोग जाने में जो है 2 आदमी से ऊपर जा नहीं सकते वहाँ। तो ये मुझे लगता है कि शाम तक 6 बजे तक भी यहाँ जो है लोग भीड़ जा पाएगी। कहाँ से आए सर आप? हम पालम से। पालम से आए आप? हाँ जी। तो क्या संकल्प लेना आज के दिन आपको? क्या संकल्प लेना? संकल्प लेंगे आज कुछ? आज बाबा साहब की जयंती, सब लोग बोलते हैं कि आज संकल्प लेके जाएंगे कुछ ना कुछ हम। कम संकल्प यही है कि बाबा साहब के विचारों पे ही चलना चाहिए। आपके नाम से? मेरा नाम खेमचंद है, पालम से आए हैं। संकल्प हमारा बहुत पहले से ही बाबा साहब के विचारों पे चलते आ रहे हैं और चलेंगे। और सब जितने भी और देवी देवता सबको नकार दिया बाबा हमने। साहब के विचारों पे तो मोदी भी चल रहे हैं। हाँ, वो तो दिखावटी दिखा रहा, वो दिखावटी दिखा रहा। हाँ, मोदी दिखावटी है। अब तो राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया है 14 हाँ, सर। वो कुछ भी नहीं, वो तो कर दिया, उससे कोई नहीं है। ये वोटों की राजनीति की वजह से। नहीं, काशीराम साहब ने कई साल पहले संघर्ष किया था इस दिन के लिए। हाँ, छुट्टी नहीं मिलती थी पहले। हाँ, अब मोदी किया ने था, वो कर दिया काम। लेकिन वो दिखावटी किया, वो तो काटने के चक्कर में ऐसे ही। 24 नजदीक है इसलिए कुछ भी नहीं। हाँ, 24 के लिए बस। आपका नाम है? मेरा नाम CP सिंह है, मैं मेरठ से आया हूँ। मेरठ से आप दिल्ली चलकर आए हैं? जी हाँ। तो आप ये बताइए कि मेरठ से दिल्ली का सफ़र आपने तय किया जी। कुछ सोच समझ के आप दिल्ली आए? हाँ, मैं सन 78 से आ रहा हूँ, सोच समझ कर, जो सन 78 से सोच रहा हूँ। मुझे 50 वर्ष जी यहाँ यही आता हूँ। जब तो यहाँ थोड़ी सी कुर्सी होती थी और बहुत 2-4 एक आध मंत्री आते थे, बड़ा खुला था। आज की स्थिति यह है कि जो भीड़ है, शासन ने उसको इतना नैरो रास्ता कर दिया वहाँ कि लोग जाने में जो है 2 आदमी से ऊपर जा नहीं सकते वहाँ। तो ये मुझे लगता है कि शाम तक 6 बजे तक भी यहाँ जो है लोग भीड़ जा पाएगी। तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसे स्टेप लेना चाहिए ताकि लोग जो हैं आसानी से बाबा साहब के दर्शन कर सकें और माला अर्पण कर सकें और अपनी जो शुभकामनाएं हैं बाबा साहब के प्रति प्रदर्शित कर सकें। जैसा कि इन्होंने अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए बहुत सारी लाइन लगा रखी थी, बैरिकेड ऐसी बना रखी थी, उसमें चाहे 100 आदमी एक साथ घुस जाओ, तो यहाँ 2 आदमी क्यों कर दिए देखने के लिए? नहीं है, मतलब यहाँ व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। और ऐसी व्यवस्था जो है ये चाहते हैं कि ताकि यहाँ का जो डाउन ट्रोडन पीपल है, जो ऑप्रेस्ड क्लास है, वो जो है बाबा साहब के दर्शन करने की लाइन में इतनी लंबा खड़ा रहे कि वो इंतज़ार करके भाग के चला जाए यहाँ से। देखे ही ना, ऐसी व्यवस्था को धिक्कार है। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए ताकि जो है सभी दर्शन कर सके, उन्हें दर्शन करने के लिए सुलभ हो और उनको खुला हुआ रास्ता हो। बाबा साहब के, जहाँ तक आप संकल्प की बात कर रहे थे, बाबा साहब के संकल्प हमें 22 दिए हुए हैं। हम राम विष्णु महेश गणेश की हम पूजा नहीं करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, हम जो है ओपोजिटशील रखेंगे, बौद्ध धर्म को अपनाएंगे। हमारे सारे संकल्प हैं और हम बाबा साहब को फॉलोवर हैं। हम एक तरफ 2024 के चुनाव नज़दीक आ गए, दूसरी तरफ जो बहुजन समाज है 85% वो बढ़ रहा जाता है बुद्ध धर्म की ओर। तो इन दोनों में अगर देखे जाएं तो क्या कुछ नतीजा मिल रहा है आपको? जी, जहाँ तक मेरा समझना है, देखिए हम सब लोग यदि एक धर्म के नीचे आ गए, बौद्ध धर्म के नीचे, तो धर्म एक अफीम का नशा है। और यदि हम हमारे में उस अफीम के नशे में जब आ जाता है तो आदमी एकजुट हो जाता है। एकजुट होने का मतलब है हम BSP के कट्टर समर्थक हो सकते हैं। ठीक, हम उत्तर प्रदेश में हमने शासन 4 बार मायावती जी ने किया, इसी आधार पे किया चूँकि हम एकजुट थे, बहुजन समाज एकजुट था। आज भी स्थिति ये है कि यदि जो इन्होंने हम लोगों को रोज़गार नहीं दे रखे, प्राइवेटाइजेशन करके जो सारी व्यवस्था ऐसी ध्वस्त कर दी है कि हमको रोज़गार, नौकरी सरकारी उसमें भी नहीं मिल सकते उपक्रमों में। तो हम राजभर जी जो हैं, जानते होंगे आप,
वो मायावती जी को आगे कर रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए, क्या लगता है? देखिए, प्रधानमंत्री पद के लिए वह एक योग्य नहीं, सुयोग्य एक कैंडिडेट है। और हम समझते हैं, देखिए कहना तो अलग बात है, लेकिन उसके लिए हमको जितना संकल्प लेंगे और हम यदि उसके पीछे वोट डालेंगे और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा एमपी आएंगे तो हम उस सपने को भी पूरा कर सकते हैं। महिलाओं साकार की संख्या नहीं दिख रही आपके साथ किसी के साथ? देखिए, हाँ बिल्कुल इस मामले में सही कह रहे हैं। यहाँ महिलाएं अभी भी आप देखेंगे बच्चे 1-2 महीने के 4-4 महीने के बच्चों को लिए हुए महिलाएं यहाँ हैं, लेकिन ऐसी व्यवस्था में जब बता रहा हूँ जहाँ घुसने की व्यवस्था नहीं है। यदि उस छोटे से बच्चे को लेकर एक महिला 6 घंटे 4 घंटे लाइन में रहेगी तो वे कैसे लाएं अपने बच्चों को? हमें 10 बार सोचना पड़ता है कि हम अपने बच्चों को कैसे लाएं ऐसी व्यवस्था में। व्यवस्था तो आप सही है। मायावती जी की बात कर रहे हैं कि वो काफ़ी अच्छी कैंडिडेट लग रही हैं प्रधानमंत्री के लिए, पर एक तरफ दूसरी तरफ जो है गठबंधन दिख रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, अखिलेश यादव जी का, चंद्रशेखर जी का, और दूसरा आरएलडी के हैं नेता। नहीं, मैं इसमें कोई दो राय नहीं कि जो टाइम्स मैगजीन है अमेरिका की, उसने मायावती को आयरन लेडी कहा है और वो 200 जो शख्सियत हैं, पर्सनलिटीज़ हैं, उनमें उनका नंबर था। तो क्या मायावती ने जो शासन किया है, उनके जैसा योग्य शासक अभी तक उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ, जिसकी तारीफ सभी करते हैं। जहाँ तक आप कहते हैं हाँ कि उनको प्रधानमंत्री के पद के लिए हमारी सख्त दावेदार हैं, सुयोग्य हैं और उनका शासन बेहद साफ सुथरा और अच्छा रहा है।